हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो वेलकम है आप लोगों का लेट्स स्टडी राजस्थान पर, आपके अपने चैनल पर, जिस पर हम लोग राजस्थान एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो आज से हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। मुझे जानते ही हैं आप लोग, मेरा नाम है पायल अग्रवाल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या होता है। मतलब पढ़ना क्या है, मतलब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। इसलिए हमें क्या जानना होगा, हमें सिलेबस जानना होगा। इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस जानना होता है। सिलेबस अगर हमें पता है तो हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है, क्या सिलेबस है आपके एग्जाम का। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, तो आपको अगर सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग पढ़ेंगे एग्जाम में तो काफी अच्छे से आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में हमारे सबसे पहले आता है राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, राजस्थान के परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर किसी को अपना परिचय देते हैं तो कैसे देते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम ही बताते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली नामकरण देखेंगे राजस्थान का, कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया है और कैसे हमारा राजस्थान नाम पड़ा है हमारे राजस्थान का। ठीक है, तो हम लोग परिचय में सबसे पहले नामकरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति कैसी है हमारे राजस्थान की, कितने अक्षांश पर हमारा राजस्थान है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखेंगे। भौतिक प्रदेश देखेंगे, भौतिक प्रदेश में हमारे हो जाएगा अरावली, मैदानी प्रदेश। इसके बाद में आ जाएगा आपका रेगिस्तानी भाग, और एक आ जाएगा आपका प्लेन जो एरिया है, मैदानी भाग। ये देखेंगे कि कौन सा हमारा सबसे प्राचीन है और कौन सी चीज हमारे लिए नवीनतम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखेंगे हम लोग पठारी भाग कौन सा है इसमें। तो भौतिक प्रदेश में हमारा ये कवर हो जाएगा। क्या क्या कवर होगा हमारा, मैदानी जिसे हम प्लेन एरिया कहते हैं, मरुस्थलीय, इसके बाद में हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय के बाद में अरावली देखेंगे, अरावली के बाद हम लोग देखेंगे पठारी भाग। ठीक है, तो ये चार हमारे भौतिक प्रदेश में आ जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे जलवायु, जो कि बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग जलवायु देखेंगे, जलवायु कैसी है हमारे राजस्थान की। हम लोग इसमें देखेंगे कोपेन का वर्गीकरण, थानवेट का वर्गीकरण और तिवाठा का वर्गीकरण। ये तीन वर्गीकरण भी हम देखेंगे, तीन वैज्ञानिक ने यहाँ किस तरीके से जलवायु को बताया है। पांच तरीके से हमारी जलवायु को डिवाइड किया गया है, आर्द्र, अति आर्द्र। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे आपकी जलवायु वाले टॉपिक में। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ कि किसमें क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नदियां देखेंगे। नदियां, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है, कहाँ जाकर के अंतिम पॉइंट होता है, ये देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कौन सी अंतर प्रवाह की नदियां हैं। तीन प्रकार की नदियां होती है अंतर प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी और हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इन नदियों के बारे में देखेंगे कौन सी नदी कहाँ विलुप्त होती है और कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा झीलें, कौन सी झीलें हैं, किससे बनी हैं, इसके बारे में देखेंगे। कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ आपकी झीलें हैं, ये किस स्थान पर हैं, किस नदी से बनी हैं। ठीक है, तो ये झीलें देखेंगे। इसके बाद देखेंगे सिंचाई परियोजनाएं। आप लोगों को पता ही है हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। तो सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, कौन सी सिंचाई परियोजना, कौन सी नहर परियोजना आपके यहाँ पर चल रही है, हमारे राजस्थान में चल रही है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राजस्थान ज्योग्राफी का खनिज। इससे आपका कोई भी एग्जाम हो 101% आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो RAS लेवल का हो, चाहे छोटे एग्जाम हो कोई भी। ठीक है, तो खनिज जो है आपके मिनरल्स पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ कौन सा खनिज प्राप्त होता है, कितना % हमारे राजस्थान में खनिज है,
कौन सा एकाधिकार वाले खनिज हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, कितना % पाए जाते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे हम, खनिजों के बारे में। ठीक है, अब आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के बारे में देखेंगे हम लोग कि राजस्थान की कृषि किस तरीके की है, कौन सी मंडियां हैं यहाँ पर, कहाँ कौन सी मंडी है, कौन सी कृषि किस समय पर कौन सी कृषि होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब वनस्पति की बात करते हैं, तो वन हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, तो वनस्पति की रिगार्डिंग बात करेंगे, कितना % हमारे आरक्षित वन है, रक्षित वन है, संरक्षित वन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वन हो गए हमारे। अब आता है वन्य जीव एवं संरक्षण। जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य हैं, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि आपके कौन से जीव जंतु आपके कहाँ संरक्षित हैं, कहाँ आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका वन्य जीव अभयारण्य एंड संरक्षण, उन्हें कहाँ संरक्षण दिया जाता है, कितने रिजर्व पार्क वगैरह है, टाइगर रिजर्व है हमारे राजस्थान में, इसके बारे में देखेंगे। बाघ परियोजनाएं हैं, इनके बारे में देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब आती है ऊर्जा, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत देखेंगे जो कि परंपरागत और गैर परंपरागत है। परंपरागत जो पुरानी है और जो नवीनतम है, और जो गैर परंपरागत है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे नवीनतम स्रोत हैं और जो प्राचीन स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे। आपका एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जनसंख्या। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, संपदा में देखेंगे कि पशुगणना कितनी है हमारे यहाँ। अभी जो हमारे 20वीं पशुगणना हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेटेस्ट जो है हमारी। जनसंख्या में हम लोग देखेंगे, जनसंख्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनसंख्या में भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ सबसे ज्यादा घनत्व है, कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, कहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो आपके लेटेस्ट आंकड़ों, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारे लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम लोगों को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी। लास्ट आपका टॉपिक आता है औद्योगिक विकास। कहाँ आपकी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, जो शुगर मिल कौन सी है, आपकी कपड़ा मिल कौन सी है, कहाँ आपके विकास हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी आपको संस्था इन्वेस्टमेंट करती है, रिको हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें औद्योगिक विकास में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम लोग इसी सिलेबस में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें छोड़ने ही नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, तो मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। ठीक है, तो आपका परिचय जो है, इससे आपका 100%, स्थिति विस्तार से आपका 101% क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको, तो रेड ही ठीक होगा। ठीक है, तो आपका स्थिति विस्तार आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। जलवायु आपको छोड़कर नहीं जानी है, जलवायु से आपका 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नदियां भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कृषि और खनिज आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है वो आपका हो जाता है खनिज। इसके बाद में सिंचाई परियोजनाओं से भी आपके क्वेश्चन बनता है। अभी रिसेंट में हमारा एग्जाम हुआ है 19 दिसंबर को, उसमें भी इनसे क्वेश्चन बने थे। वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। वन्य जीव अभ्यारण्य आपको नहीं छोड़ने हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जनसंख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पशु संपदा, लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग। आर्थिक समीक्षा भी हम लोग जो 2022 की आने वाली है, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें जितनी भी योजनाएं वगैरह हैं वो भी सब हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं आपको, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब देखते हैं हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम लोग हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है राजस्थान का परिचय। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सिलेबस कवर हो गया है। अब सिलेबस के थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। ठीक है,
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान का नामकरण। ठीक है, जैसा कि हमारा नामकरण होता है, हमारे नाम रखे जाते हैं, तो उसी तरीके से राजस्थान का भी नामकरण हुआ है। तो किस महान विद्वान ने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया, किसने क्या कहा, वो देखते हैं। सो ऋग्वेद में हमारे जो वेद हैं उसमें क्या लिखा गया है, राजस्थान को क्या कहा गया है? राजस्थान को कहा गया है आपकी ब्रह्मव्रत। ठीक है, ब्रह्मवर्त नाम से राजस्थान को संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। वाल्मीकि जो है, जिन्होंने रामायण लिखी है, उन्होंने राजस्थान को क्या कहा है? उन्होंने राजस्थान को संबोधित किया है मरुकांतर प्रदेश से। जो मरु प्रदेश है हमारा राजस्थान, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसी को लेकर के इन्होंने क्या कहा है? मरुकांतर प्रदेश कहा है। अब एक घोसुंडी शिलालेख है यहाँ पर, ये कब का है? 532 ईसा पूर्व का शिलालेख है, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, ईसा पूर्व का शिलालेख है। कहां पर है ये है हमारा चित्तौड़ में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे इस शिलालेख में क्या नाम मिला है हमें? तो इस शिलालेख में हमें मिला है राजस्थानीय। क्या कहा गया है हमारे राजस्थान को? इस शिलालेख में राजस्थानीय कहा गया है। अब इसके बाद में सबसे पहले जो लिखित जो प्रमाण मिले हैं हमें, वो कहाँ मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, तो वो देख लेते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख है हमारा। अब बताइए आप लोग, कहाँ है हमारा बसंतगढ़ शिलालेख? तो बसंतगढ़ शिलालेख है हमारा सिरोही में। ठीक है स्टूडेंट, सिरोही में हमारा जो बसंतगढ़ शिलालेख है, लिखित सबसे पहले जो लिखित प्रमाण मिला है वो हमें विक्रम संवत 682 में मिला है। और क्या नाम दिया गया है इस लिखित शिलालेख में? कौन सा शिलालेख है वो? बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि सिरोही में है। इसका हमें मिला है नाम राजस्थाना द्वितीया। क्या कहा गया है इसमें? राजस्थाना द्वितीया कहा गया है। कौन से शिलालेख में कहा गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में कहा गया है, जो कि कहाँ है? हमारा सिरोही में है। ठीक है स्टूडेंट, सो अब तक हमने पढ़ा है ऋग्वेद में कहा गया है ब्रह्मव्रत, वाल्मीकि ने कहा है आपके रामायण में राजस्थान को मरुकांतर प्रदेश, घोसुंडी शिलालेख जो कि हमारा चित्तौड़गढ़ में है 532 ईसा पूर्व का है, ये इसे कहा गया है राजस्थानीय। इसमें हमारे राजस्थानीय कहा गया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है, यहाँ हमें सबसे पहले लिखित प्रमाण मिले हैं, जो कि विक्रम संवत 682 का है। ये यहाँ मिला है हमें राजस्थाना द्वितीया। ठीक है, तो ये सारे नाम हमें मिले हैं अलग अलग जगह से। अब देखते हैं और भी हमें नाम मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं, और भी देखते हैं। तो और आगे बढ़ते गए हम लोग, प्राचीन समय आया हमारा, प्राचीन समय के नाम है ये। फिर थोड़ा मध्यकालीन आएगा, मध्यकालीन के बाद में आपका आधुनिक आ जाएगा कि आधुनिक फाइनली हमारा राजस्थान नाम कब दिया गया वो देखते हैं। ठीक है, तो अब एक ग्रंथ था कुवलय माला। कुवलय माला एक ग्रंथ था जो कि मरु भाषा में था। कौन सी भाषा में था ये? मरु भाषा। ये लिखा गया है ग्रंथ उद्योधन सूरी के द्वारा। उद्योधन सूरी हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट। उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया है ये लेख। ठीक है, जो ग्रंथ है इसका नाम है कुवलय माला। कौन सी भाषा में है? मरु भाषा में है। तो इसमें क्या कहा गया है? हमारे राजस्थान को मरु प्रदेश कहा गया है। ठीक है, 7वीं ईस्वी का है ये, 7वीं शताब्दी, 7वीं ईस्वी का ग्रंथ है ये। अब देखते हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी में हमारे राजस्थान को क्या कहा गया है? राजपूत काल। राजपूत काल का मतलब क्या होता है? राजपूत का मतलब हो जाएगा हमारा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो राजपूत का मीनिंग क्या होता है? राजा का पुत्र, मतलब राजाओं का काल जो हमारा रहा है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है, इसमें हमारे राजस्थान को कहा गया है राजपूत काल। अब मुहणोत नैन्सी हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है हमारे राजस्थान को किस तरीके से संबोधित किया है मुहणोत नैन्सी ने? मुहणोत नैन्सी ने संबोधित किया है राजपुतानी की कुंजी। इनके ग्रंथ में लिखा है इन्होंने, मुहणोत नैन्सी ने। कौन सा ग्रंथ है? वो हो जाएगा आपका नैन्सीरी ख्यात।
जो इनकी ख्यात है नैनसीरी, ख्यात में इन्होंने बताया है आपका कि हमारे राजस्थान को क्या कहा है, राजपुतानी की कुंजी कहा है। ऐसे ही वीरभान ने कहा है उनके ग्रंथ में, क्या नाम है, राजरूपक। वीरभान जो थे उन्होंने उनके राजरूपक में भी राजस्थान को संबोधित किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब तक हमने प्राचीन काल की बात की है, अब हम लोग मध्यकाल में आ गए हैं। मध्यकाल में हमारे राजस्थान को एक व्यक्ति हैं, ब्रिटिश व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहा है, ये कहाँ से आए थे, आयरलैंड से आए थे। जॉर्ज थॉमस जो थे ये कहाँ से आए थे, आपके आयरलैंड से। कौन से एरिया में आए थे, शेखावटी एरिया में आए थे। शेखावटी एरिया में आने के बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर में। खैर इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग जो साहित्य पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस जो हैं इन्होंने बताया कि क्या कहा है, इन्होंने राजपुताना कहा है। इन्होंने राजपुताना नाम से संबोधित किया है। जो लिखित में प्रमाण दिया है वो इन्होंने ही दिया है सबसे पहले। ठीक है, जॉर्ज थॉमस से इन्होंने कहा है राजपुताना। इनके बाद एक विद्वान आते हैं, ये भी ब्रिटिश ही हैं, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड जो थे उन्होंने हमारी राजस्थान को क्या कहा है, रजवाड़ा या राजस्थान कहा है। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, क्या कहा है, रजवाड़ा या राजस्थान कहा है। कहाँ कहा है, किस ग्रंथ में कहा है, किस पुस्तक में कहा है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्यूटी ऑफ राजस्थान। इनकी एक पुस्तक थी, उसमें इन्होंने बताया 1829 ईस्वी में क्या कहा है, हमारे राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान के नाम से संबोधित किया है। और इन्हें क्या कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास का, हमारे राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही होगी। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग पूछेंगे तो। इन्हें कहा जाता है इतिहास का जनक या पितामह। हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह किसे कहा जाता है, 1829 ईस्वी में जो हमारे कर्नल जेम्स टॉड हैं वो आए थे, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आए थे, उदयपुर एरिया में आए थे। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इनकी जो पुस्तक है इसके बारे में भी साहित्य में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा है, मेनली हमारा मेन टॉपिक है नामकरण। तो नामकरण में इन्होंने क्या कहा है, रजवाड़ा या राजस्थान कहा है। इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे राजस्थान को इन्होंने क्या कहा है, रजवाड़ा या राजस्थान। ठीक है, इन्हें इतिहास का, राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। अब इस नाम से इन्हें क्यों पुकारा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से इन्हें इसलिए पुकारा जाता है बिकॉज ये ऑलवेज घोड़े पर ही रहा करते थे। घोड़े पर मतलब घोड़े पर ही हमारे राजस्थान का भ्रमण किया करते थे, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार रिविजन करवा देती हूँ मैं आपका, जिससे आपको यही क्लास में ही याद हो जाएगा। कुवलयमाला एक ग्रंथ है हमारा, उसमें मरु भाषा में लिखा गया है। ये किसने लिखा है, उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी ईस्वी में लिखा गया है, 7वीं ईस्वी में लिखा गया है, 7वीं शताब्दी में लिखा गया है। तो इसमें क्या कहा है, मेन हमारा ये टॉपिक है कि क्या नाम दिया है, मरु प्रदेश नाम दिया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी में राजपूत काल कहा गया है हमारे राजस्थान को। राजपूत का मतलब होता है राजस्थान राजा का पुत्र। ठीक है, मुहड़ोत नैन्सी जो है उन्होंने नैन्सीरी ख्यात में क्या कहा है, इनकी एक ख्यात है उसमें इन्होंने कहा है राजपुताने की कुंजी कहा है।
1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, जो कि एक ब्रिटिश थे, कहाँ से आए थे? आयरलैंड से आए थे। इन्होंने क्या कहा है हमारे राजस्थान को? राजपुताना कहा है। अब 1829 ईस्वी में एक विद्वान और थे, कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं, हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं या पितामह कहते हैं। इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने क्या कहा है हमारे राजस्थान को? रजवाड़ा या राजस्थान। तो सबसे पहले जो राजस्थान संबोधित जो किया था वो किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो रजवाड़ा या राजस्थान कहाँ है? आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कर्नल जेम्स टॉड ने जो राजस्थान या रजवाड़ा वर्ड यूज किया था, अब इसका ये इन्होंने यूज किया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, तो अब इसका यूज कब हुआ है? अब इसका उपयोग कब किया गया है? हमारे जो नामकरण के समय किया गया था, हमारे जो राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, एकीकरण हमारा हुआ है 7 चरणों में। एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में इसका यूज किया गया था। सो अखिल भारतीय देसी राज्य जो लोक परिषद थी, क्या था? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने 9 सितंबर 1946, मतलब लगभग 117 साल बाद इस राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। तो ये राजस्थान शब्द सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड में 1829 में कहा था इन्होंने कि हमारे राजस्थान को 1829 में इन्होंने राजस्थान कहा था। इसके बाद में ये 117 साल बाद 1946 में क्या किया गया? 117 वर्ष बाद, 117 साल बाद 1946 में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो थी उसमें राजस्थान शब्द से संबोधित किया है हमारे राजस्थान को। इसके बाद में 25 मार्च 1948 जो हमारा सेकंड चरण था राजस्थान का, उसमें हमारे राजस्थान को पूर्व राजस्थान, मतलब पूर्व राजस्थान, तो पूर्वी जो एरिया था राजस्थान का, उसे पूर्व राजस्थान से संबोधित किया था। ठीक है, हम लोग एकीकरण पढ़ेंगे जब एक एक चरण में आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां हमारे राजस्थान को क्या किया गया था? पूर्व राजस्थान से संबोधित किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो 1949 से 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लग गए हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये डेट याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो क्या डेट हो गई है हमारी? 30 मार्च। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान को क्या मिली थी? संवैधानिक मान्यता मिली थी। तो संविधान में हमारे राजस्थान को मान्यता मिल गई थी। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। ओके स्टूडेंट, सो अभी जो हम लोग जो राजस्थान का स्वरूप देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं, वर्तमान राजस्थान जो है हमारा, वो कब डिक्लेयर किया गया था कि हाँ ये अब हमारा राजस्थान है? तो ये हमारा डिक्लेयर किया गया था। इसका नामकरण, फाइनली जो नामकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान स्वरूप जो हमारा राजस्थान है, तो हमारे राजस्थान को नाम दे दिया गया था राजस्थान। फाइनली कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो ये का किस दिन के, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। 1 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो 30 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 30 मार्च को हम लोग राजस्थान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, कि ये हमारे राजस्थान दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है। और 1 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। ये हमारा हो गया स्थापना, कि हमारे राजस्थान की स्थापना हो गई थी इस दिन, मतलब फाइनली हमारा राजस्थान बन गया था। तो ये राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट।
तो आप लोग को याद करनी है। तो ये हो गया हमारा एक नामकरण कंप्लीट। सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो आज की क्लास तो हम लोग यहीं ओवर करते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और क्लास को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट्स जितने भी आपके साथ में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली हैं, फैमिली मेंबर्स जो भी राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं स्टेट्स के बारे में जानने में, सिटीज़ के बारे में, तो हम सारी सिटी भी कवर करते हुए चलेंगे। तो अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।